हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फर्स्ट बार विज़िट किए हैं, टेलीग्राम है, जो भी न्यूज़ अपडेट होता है, इस पे आपको दे देते हैं, ठीक है? जो भी न्यूज़ अपडेट है तो आप ज़रूर जॉइन कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम है, तो फ्री में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको जॉइन करना ही चाहिए। जो भी अपडेट होता है, मान लीजिए कोई न्यूज़ वगैरह उस तरह का होता है, तो हम दे देते हैं। हाँ, ड्यूरिंग मार्केट में आपको जानना है, तो इसके लिए आपको सर मेरा टीवीएसएम स्विंग को जॉइन करना पड़ेगा और शॉर्ट स्विंग को जॉइन करना पड़ेगा। मेरा जो भी पोज़ीशन, जो भी मैं खरीदता हूँ, चाहे जैसा भी है, मैं वो चीज़ आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है? रख देता हूँ। अगर मैं फ्री वाले पे भी रखता था पहले, तो भाई साहब बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है? इसीलिए अब हम नहीं रख रहे हैं और हम उसको लॉक कंटेंट के तौर पे आपको प्रोवाइड करते हैं, जो अपने फैमिली मेंबर हैं। क्योंकि सर खुला में रहेगा तो समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई भी हाथ मार के चला जाएगा। तो भाई अपना सँभाल के रखना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मार्केट कैसा चलेगा? तो अपना मार्केट पे जाने से पहले यूएस मार्केट में देखें, यूएस मार्केट को समझें थोड़ा-सा। हालाँकि यूएस मार्केट में तो बम्पर तेज़ी है, काहे तो रिज़ल्ट ठीक-ठाक था और ऊपर से जो जॉब का जो डाटा खराब आया ना, तो उसी में फेड रेट कट करने का उम्मीद बढ़ गया। तो इसलिए वहाँ तेज़ी बना है, ठीक है? तो अच्छा है, हम लोग का भी इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया है। हम लोग के यहाँ भी कल एमपीसी का मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कल आने वाला है। तो उम्मीद है कि 0.25 रेट कट करे। बताइए कैसे सप्ताह बदला, लोग बदले। जहाँ रेट कट हमारे यहाँ आना पॉसिबल ही नहीं था, वो लगातार आ रहे हैं, है ना? हमारे यहाँ एक साहब थे, शक्तिमान साहब, ओह सॉरी शक्तिकांत दास साहब, उनको हम शक्तिमान बोलते हैं तो बुरा मत मानिएगा, गलत नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने रेट कट नहीं किया, लेकिन बहुत विकट स्थिति से हमारे देश को निकाल के अच्छी स्थिति में लाया। या तो हो सकता है कि उनका लास्ट कार्यकाल था, तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे थे कि कहीं कोई पंगा ना हो जाए। लेकिन मल्होत्रा साहब आए तो वही पिच, वही बॉलर, वही बल्ला, वही स्टेडियम, दे छक्का चौका, छक्का चौका। तो ये कहीं न कहीं मतलब इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे मानसिकता के साथ चल रहा है। ठीक है साहब? सफ़र है, चलना तो पड़ेगा, हँस के चलिए या रुक के चलिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रम्प साहब ने जो अनाप-शनाप भारत पे टैरिफ की धमकी और इस ये वो, तो भारत ने फर्स्ट टाइम मेरे मुझे शायद याद नहीं है या फर्स्ट टाइम इतना क्लियर कट मैसेज देना अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को यहाँ दो चीज़ सामने आ रहा है। पहला, अमेरिका को दोस्त नहीं गुलाम चाहिए। भारत ने टाल दिया, पूरे वर्ल्ड ने तलवे चाट के लिया, पाकिस्तान बांग्लादेश तलवा चाट चाट के लिया, भारत ने अपना पक्ष रखा। दोस्त का मतलब तलवा चाटने वाला थोड़ी होता है कि आप गलत भी बोले तो हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप सर आप ना, ये सब तो जॉब में होता है, ठीक है? रियलिटी में आप गलत है तो बोलेगा नहीं सर इसको थोड़ा सुधारना चाहिए, यहाँ गलती है, बात खत्म है। समझदार समझेगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। तो भारत ने जो जवाब दिया भाई साहब, तो आप बोलोगे असर, हाँ थोड़ा बहुत असर तो आ जाएगा, लेकिन अच्छा बात यह है कि उसके पास है ये कौन चीज़ है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अब क्या किस तरह से मतलब करेंगे? यही करेंगे ना, मार्केट शेयर मार्केट गिरा देंगे। शेयर मार्केट गिराने के लिए आपके पास क्या पोजीशन होना चाहिए, जब पोजीशन ही नहीं है तो क्या गिराइएगा? एफआईएस का पोजीशन ही नहीं है कैश में, इंडेक्स में, चलो कैश में है, ठीक है तो बेचते रहिए कैश में, ठंडल गोपाल हो जाइएगा। फिर क्या करिएगा? आना तो यहीं पड़ेगा। सर इमर्जिंग मार्केट है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, कहीं नहीं मिलेगा आपको 6% तो आईएमएफ बोल के दे रहा है ग्रोथ रेट। तो ये चीज़ है। तो अब अमेरिका के साथ ये कंडीशन हो जाएगा अभी आने वाला समय में, जैसे सांप ना चूहा को चूहा समझ के छुछुंदर खा लिया। अब उसमें ये समस्या हो जाती है, अब उसको अंदर खा नहीं सकता, काहे तो बदबू मार रहा है, उगल नहीं सकता है। अगर अंदर खा लिया तो मर जाएगा, अब बाहर उगल दिया तो भी मर जाएगा। अब वो सांप संकट में फंस गया है। अभी तक गेंद इंडिया के पाले में था और इंडिया के पाले से निकालने के लिए आप देखिए तो रसिया के उपराष्ट्रपति ने भी बोला, तो ट्रम्प ने न्यूक्लियर वेपन से भरा हुआ पनडुब्बी भेज दिया। मतलब उनकी भी फजीहत हो गई कि यार ये कोई बात होता है, वो कुछ बोल दिया है, कोई पूर्व राष्ट्रपति कुछ बोल दे दिया, उसके लिए आप न्यूक्लियर वेपन का मूव कर दिए। तो ट्रम्प अपना छवि ये दिखाना चाह रहे हैं, ना हम शांति नहीं, हम क्रांति भी करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ छवि में अपना फजीहत करा दी है। रूस ने बोला यार क्या बचकाना वाला हरकत कर रहे हैं, तक रखो ये सब उधर ही, हमको दिखा रहे हो, हमको, हम गैर जिम्मेवार आदमी हैं कि हम जिम्मेवार पर्सन है, तुम पागल हो तो जाओ रोड पे हल्ला करो। तो उसको धीरे से घर से बाहर निकाल के रोड पे कर दिया कि हाँ जाओ करते रहो हल्ला।
अब भाई भारत की बारी आई, तो भारत ने भी उसको ढंग से लपेट लिया है। तो गलत नहीं है, भारत भी अपना मजबूरी है भाई साहब, हम लोग कोई जानबूझ के किसी को थोड़ी हरासमेंट कर रहे हैं, हमें तो अमेरिका का साथ चाहिए। इसका ये मतलब नहीं ना कि रसिया को छोड़ के, क्योंकि अमेरिका वाले यूरोपियन कंट्री एक ही चीज़ जानते हैं, आप मेरे साथ में हो, नहीं तो आप मेरे दुश्मन हो, आप मेरे दोस्त हो नहीं तो दुश्मन हो। यार बीच में भी कुछ होता है, जो दोस्त और दुश्मन के बीच में होता है वो शांत बैठा रहता है, उसको ना माधव से लेना है ना उद्धव को देना है। तो भारत उस कंडीशन में था, लेकिन इन लोगों ने भारत को अपना पाला डिसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज भारत ने अपना पाला डिसाइड कर दिया, लो देखो हम यही किए और ढंग से आईना दिखा दिया। तो इसका असर, हाँ थोड़ा दबाव आएगा, चिंता नहीं करना है, काहे है ये नहीं हो, ओकरा पास है ये नहीं है। अब जब दुश्मन के पास वैसा कुछ पोजीशन ही नहीं है तो फिर डरना किस बात का है। आप गए लड़ाई करने, आप पूरा हथियार सथियार लेके गए, पता चला जा उसके पास तो डंडो नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा, अरे यार छोड़ो कभी भी रगड़ देंगे। तो वही चीज़ है अभी क्या है कि, लेकिन हाँ कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये भी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आई एग्री। अभी क्या है कि इंडेक्स में पोजीशन ही नहीं है, कैश में है। तो कैश में आपको क्या लगता है, सब ट्रम्प के अनुयायी हैं, सब ट्रम्प है कि भगवान बन गया है कि सब उसका बातों पे सुनेगा। उसका देश में खुदे नहीं बात कोई सुन रहा, जान रहा है कि साइको हो गया है, सेठिया गया है आदमी, समझ रहे ना। हम तो बोल रहे हैं कि उसको रांची भेजिए, पागल खाना है, काके में हॉस्पिटल है, तो जाएगा थोड़ा सा इलाज उलाज, और वहीं गोल फूल। हम तो बोलते हैं झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन को, कि उनको दे देना चाहिए कि थोड़ा सा जगह में क्या, आइए ट्रम्प साहब आइए, यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है और आपसे भी बेहतर बेहतर यहाँ घूम रहे हैं। अभी क्या है ना कि उनके पास पोजीशन नहीं है, इसलिए हम लोग का डर नहीं। अगर ये पोजीशन जो 9% है ये 80% रहता, भाई साहब मैं बोलता ना अब होगा तांडव। या अब ना मतलब इंडियन मार्केट की ना बैंड बजा देते, वो क्या कर देते, बैंड बजा देते, तितर बना देते साहब। जो निफ्टी अगर इस जगह इनका 80% 70% रहता ना, तो निफ्टी को ना 3 नहीं 5,000 तोड़ते, ये भारत को ना तितर बना देते शेयर मार्केट को। लेकिन इस बार क्या हुआ, पोजीशन ही नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 500 700, बस आप बॉटम में बैठे हो, ये मान के चलो। रही बात पैनिक का, तो अब इससे बड़ा पैनिक क्या चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आमने सामने खड़े हो गए हो और आप अपना पक्ष रख के बोल रहे हो कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारी मजबूरी थी, समझो हमारी बात। आपने सब जगह से हमको निराश कर दिया, वो तो रसिया था जो तेल दे के एनर्जी को मेंटेन किया, नहीं तो वर्ल्ड में क्राइसिस हो जाना था। लेकिन समझा किसको रहा है, भैंस के आगे बीन बजाए, अब भैंस लगे पग रहा है समझा किसको रहा है, समझिए नहीं रहा है या तो समझ रहा है तो उसको नोबेल पुरस्कार दिख रहा है, कुछ तो झोल झाल है, समझ रहे मेरी बात। तो ये चीज़, तो फिलहाल पैनिक के लिए ये जगह परफेक्ट हो गया है। अब आपको डर भी लग रहा है सर अब क्या होगा, अब तो यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस प्रकार का डर लग रहा होगा अगर कहीं। तो बस मैं इतना बता दूं कि भारत कभी भी वार्ता का रास्ता नहीं छोड़ेगा। हमारा अमेरिका कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है। हाँ ये बात सही है कि अमेरिका का ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, लेकिन हम वो दोस्त हैं कि हम ठगाएंगे नहीं, समझे। तो उसी के लिए बार्गेनिंग चल रहा है, यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा, यहाँ वार्ता चल रहा है और अपना पक्ष रखा जा रहा है। यहाँ कोई झोंटा झोटी नहीं हो रहा, मारा पीटी नहीं हो रहा है, यहाँ अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा निगेटिव नहीं होने का है, ठीक है। अब ये होगा कि अमेरिका बोलेगा नहीं हम ऐसा नहीं, हमको मतलब एंट्री करने दो डेयरी में, कृषि में, भारत बोला नहीं करने देंगे। अमेरिका बोला यार कुछ तो दे दो, तो बोला नहीं देंगे। बोला रसिया को युद्ध रुकवा दे, मेरा नाम कम से कम नोबेल पुरस्कार में कर दे, तो मोदी साहब बोले हुए हैं आप ही तेज हैं मोदी साहब क्या बोले, आप ही एगो तेज हैं, हम लोग पूर्वक हैं। तो वही चीज़ सब चल रहा है, समझे ना। तो बस और कुछ नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का, अगर गिरावट आती है तो वेलकम करने का है बस। अब इस बीच में आप बोलिएगा कि सर गोल्ड काहे भाग गया, तो अब बताइए इतना बड़ा मतलब जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसके बीच में गोल्ड नहीं भागेगा ऐसा कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड का भागना बिल्कुल जायज़ था, सिल्वर का भागना बिल्कुल जायज़ है। भाई साहब बताइए वर्ल्ड का जो है 2 लार्जेस्ट मतलब जो कंट्री आपस में आमने सामने वार्ता हो रही है, तो थोड़ा बहुत तो समझ रहे ना, हाँ। तो इसलिए गोल्ड सिल्वर में उछाल आया है। हालांकि अमेरिका में भी कई पक्ष बोल रहे हैं कि यार आप तो भारत से जो हमने 15 साल में दोस्ती बनाया उसकी वाट लगा दी हैं, बड़ा मुश्किल से उसको चाइना के खिलाफ, अब तो गया अमेरिका को, एशिया क्षेत्र तो छोड़ दो, क्या पाकिस्तान अमेरिका का सपोर्ट करेगा, रगड़ देगा भाई पाकिस्तान को, तो बांग्लादेश करेगा, एक इंडिया ही था जो कर सकता था। तो वहाँ भी विरोध शुरू हो चुका है, लेकिन चल रहा है। डॉलर इंडेक्स तनी बढ़िया है और अमेरिका का तो सब चीज़ बम बम ही है, तो सब ठीक है एक तरफ से। कल वो भी बढ़ के आया है क्या आपको, पीई, तो ये चीज़ है। तो चलिए सभी डाटा को एक जगह रख के आज न्यूज बेस पे है मार्केट। FIS ऑफकोर्स बेचेगा, DIS खरीदेगा,
प्रो भी दम दिखाएगा? नहीं, प्रो न्यूट्रल रहेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर को न्यूट्रल रखते हैं, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पीई न्यूट्रल है और रुपया भी आज निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स ठीक है, पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 6 पॉजिटिव है, 3 न्यूट्रल है और 2 निगेटिव है। तो ऐसे बेस पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट में डाटा आज भी तेजी का है, लेकिन जो न्यूज़ है, क्या न्यूज़ या कुछ अपडेट आ जाएगा तो वो एक अलग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फूफा के पास इंडेक्स में ज़्यादा नहीं है, तेजी बनेगा, समझे ना। और भारत के सभी पब्लिक को चाहिए कि इस समय में आर्गूमेंट ना करके भारत के जो विदेश नीति है उस पर भरोसा रखें और उसके साथ आगे बढ़े। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आर्गूमेंट करके खामो खा वाले आप दुश्मन को ही सपोर्ट करिएगा। देखिए क्या होता है, कभी कल ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आप या तो आप गवर्नमेंट के साथ हो या तो खिलाफ हो। बीच में जो शांति का जो होता है ना, वो सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ये ऑप्शन मिलता नहीं। जिस तरह भारत और अभी अमेरिका में भी बीच में शांति का ढूंढ रहा था तो मिला नहीं। तो यहां पर क्या है कि करने वाला अपनी सुरक्षा, अपना मतलब सम्मान और देश के सम्मान के लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, जो कि सरकार की तरफ से एकदम मुंह तोड़ जवाब जिसको बोला जाए तो वैसा स्टेटमेंट दिया गया, जो कि सही है। अब क्या है कि आप पक्ष में हो सकते हैं, है ना, तो पक्ष में रहिएगा तो बहुत अच्छा है, या फिर विपक्ष में हो सकते हैं। अब आप विपक्ष में होइएगा तो दुश्मन दुश्मन का जो है, मतलब एक ही दुश्मन का दो दुश्मन हो जाता है, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर ही विरोध करिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, तुरंत अमेरिका का सपोर्ट कर दीजिएगा, गलती से अमेरिका का सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप भारत के साथ रहिए, थोड़ा साइलेंट रहिए और समझिए कि सिचुएशन क्या है, कितना गंभीर है, और अपने आप को बचाने का पूरा कोशिश करिए। आप, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी देश स्वस्थ है, आपका पैसा बन रहा है तभी देश का पैसा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हर मुनाफा पे सरकार का तो भैया कट जाता ही जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई विशेष इस पर आर्गूमेंट करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि इस पर कोई कमेंट्स करिए, नहीं, क्या कमेंट्स करिएगा, सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष भी अपना काम कर रही है। अब पब्लिक का काम है कि मार्केट में अननेसेसरी बिकवाली नहीं करना, शांत रहना, बस हो गया। बाकी ये पैनिक का जगह परफेक्ट है और मार्केट का यहाँ बॉटम बनना तय है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।